पंजाबियों को, पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है। पंजाब को तो आपने बदनाम किया है, पूरी दुनिया में बदनाम किया है। हजारों नौजवान बेरोजगार कर दिए तुमने। ट्रंप मेरा यार फलान ढिमका, एआई पे बात करेंगे, उसी समय वो बंदे भेज रहे हैं। ये जो बच्चों को बाहर भेजते हैं टंकी रूट से या इलीगल तरीके से भेजते हैं, उसके बारे में उनकी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? वो विमान यहाँ क्यों आया, वो विमान पंजाब क्यों आया, वो गुजरात क्यों नहीं गया? ये माहौल बनाने के लिए कि सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो पंजाब से जा रहे हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है तो सिर्फ पंजाब में है, जानबूझ के, ताकि मीडिया कल्ले पंजाब में उतरा एक और गैर कानूनी प्रवासियों का जहाज, पंजाब में फिर उतरा एक और जहाज। लगे पंजाबी हैं बस जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। अगर गिनती के हिसाब से करने हैं भाई साहब, अब कह रहे हैं 119 में से 67 हमारे हैं पंजाब के, तो इसलिए अमृतसर। तो फिर पहले वाला अहमदाबाद क्यों नहीं उतरा? तो पहले 33 उनके थे, हरियाणा के थे 33, अंबाला क्यों नहीं उतरा? रफाल को तो अंबाला उतारते हो, फ्रांस से जब रफाल आता है उसको तो अंबाला में उतारते हो भाई साहब। हमको बच्चे समझते हो क्या? हमें पता नहीं क्या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। पंजाबियों को, पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है और हमेशा रहती है। कहीं भी मौका मिले वो छोड़ते नहीं है। जब हम इसी एयरपोर्ट का और मोहाली के एयरपोर्ट का इसी में विदेश मंत्रालय को लेटर देते हैं, सर यहां से इधर अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ फ्लाइटें शुरू कर दीजिए, कहते हैं नहीं, ये एयरपोर्ट सूटेबल नहीं। अच्छा, ऐसे जहाज आने के लिए ये सूटेबल है अमेरिका से? अभी तो अमेरिका से आ रहा है, तब तो हमारे बंदे दिल्ली जाएं, दिल्ली से फिर उड़ें और मतलब उनको टैक्स दें, ये वो दिल्ली जाने का खर्चा है ना, तब कोई प्रॉब्लम। आने के लिए हमें अमृतसर उतार, और सारे पूरे कई देशों की प्रॉब्लम है, वो उन्होंने डिपोर्ट कर दी। लेकिन हम तो कम से कम इज्जत से रिसीव करें। पिछली बार बेड़ियां लगी हुई थी, अब क्या करेंगे? मैं सख्त विरोध करूंगा इसका, इसलिए मैं एक दिन पहले ही आ गया। मैं एमईओ को बेनती कर रहा हूं, हमने बात भी कर ली है, एमएचए को कह रहा हूं कि अभी तो वो जहाज का 2-3 बार तेल डलवाता है, क्योंकि वो एक बार में नहीं आ सकता, मिलिट्री का जहाज है, पता नहीं कहां होगा, मुझे नहीं पता कहां, लेकिन उसका रूट बदल के अपना दिल्ली बुला लीजिए, उसको हिंडन उतार लीजिए, अहमदाबाद उतार लीजिए, जहां मर्जी उतार लीजिए, ठीक है, हम अपने बंदों को ले आए। ये बात अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाती है कि पिछली बार जो 104 लोगों को लेकर विमान आया था उसमें अधिकांश गुजरात के लोग थे। वो विमान यहाँ क्यों आया, वो विमान पंजाब क्यों आया, वो गुजरात क्यों नहीं गया? ये सवाल तो अपने आप में पूछे जाएंगे। लेकिन मुझे उससे ज्यादा बड़ी तकलीफ इस बात की है कि जब कल नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछा गया और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वो मौजूद थे, तो उन्होंने एक बार भी जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़नाएं हुई, जो हमारे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया, जो 40 घंटे तक उनको हथकड़ी लगाई गई, बेड़ियां लगाई गई, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उसमें बच्चे थे, उस मुद्दे को उठाया ही नहीं उन्होंने। आप देश के प्रधानमंत्री थे, इतनी अमानवीयता हमारे लोगों के साथ हुई, आपने उस मुद्दे को ही नहीं उठाया। तो सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से विफल है। असलियत यह है कि आज सरकार टेस्ट पर है कि क्या आज भी हमारे लोग ऐसे ही बेड़िया और हथकड़ी लगा के लगाए जाएंगे और सरकार मूकदर्शक बनी रहेगी। कल मोदी जी ने मूकदर्शक बनना कबूला था। अगर आप पहले जो एयरक्राफ्ट आया था, लैंड किया था, जहां पे लोगों को जंजीर बांधकर टॉयलेट की व्यवस्था ना देकर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से इनह्यूमन कंडीशंस में लाया गया, जिसमें से ज्यादा जो लोग थे गुजरात से थे, तो गुजरात में लैंड करने की बजाय उनको अमृतसर में लैंड किया गया। ये माहौल बनाने के लिए कि सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो पंजाब से जा रहे हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है तो सिर्फ पंजाब में है, पर सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये गुजरात में भी है। हमने देखा है कि ज्यादा से जो इलीगल इमिग्रेंट्स का आंकड़ा आता है अमेरिका से, वी आर द सेकेंड हाईएस्ट कंट्री जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स पाए जाते हैं अमेरिका में। ये लोग क्यों जा रहे हैं? ये जा रहे हैं फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर जिंदगी। और अगर एजेंट्स पे आप ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी राज्य में हो, ये सरकार की नाकामयाबी है, ये गृह मंत्रालय की नाकामयाबी है, ये अमित शाह की नाकामयाबी है। तो वो जो कह रहे हैं वो पंजाब का अस्तित्व, पंजाब का मान सम्मान रखते हुए उन्होंने जो बात कही है उससे मैं अग्री हूं। भगवंत मान जी
पंजाब के नौजवान जो 5-5, 4-4, 2-2 एकड़ बेच के बेचारे अपने गरीब माँ बाप की जायदाद अमेरिका गए, ट्रैवल एजेंटों ने उनको लूटा, उनको इलीगल रस्तों से अमेरिका में घुसाया और भगवंत मान जी की सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही। ट्रैवल एजेंटों से पैसे लेते रहे ये लोग, पुलिस प्रशासन ट्रैवल एजेंटों से पैसा लेता है। वरना बताइए कोई ट्रैवल एजेंट पंजाब में कैसे पनप सकता है? आज उन गरीब माँ बाप का क्या हाल हो रहा है जिनकी 2-3 एकड़ जमीन थी वो भी बिक गई और बच्चा वापस आ गया, और आज ये कह रहे हैं कि पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। पंजाब को तो आपने बदनाम किया है, पूरी दुनिया में बदनाम किया है। हजारों नौजवान बेरोजगार कर दिए तुमने, गरीब माँ बाप की जमीन बिकवा दी तुमने और उनको इस तरह से सड़कों पे लाके रख दिया। आज माँ बाप सुसाइड करने की नौबत आ गई है और आप अभी भी नौटंकी और ड्रामेबाजी कर रहे हो। जाइए अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाके धरना दीजिए। आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए किस तरह से उन्होंने पंजाबियों को बर्बाद करने का काम किया। और ये कहता था अमेरिका से छोड़ के इंडिया आएंगे, यहाँ तो बेचारे जमीनें बेच बेच के जा रहे हैं और अभी भी नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, डिपोर्टेशन ये अभी पहली बार नहीं हो रहा। माननीय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी ने पहले भी बताया कि लगातार पिछले कई सालों से डिपोर्टेशन हो रहा है। 2009 के अंदर 734, 2010 के अंदर 799, इस प्रकार से लगातार 2013 तक आते आते लगभग 515 और फिर 2014 के अंदर 591 लोग वहां से रिपोर्ट हुए। ये लगातार निरंतर वहां से रिपोर्ट होते हैं। हाँ, अब क्योंकि हाईलाइट हो गया, मीडिया में हाईलाइट हो गया, इसलिए खबर है। जो भी यहां से इलीगल तरीके से जाएगा उसकी चिंता करनी चाहिए और वहां पर ना जाए ये चिंता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पूरे मामले को लेकर सर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाए हैं कि पंजाब ही क्यों लैंड करा जा रहा है, गाजियाबाद और हिंडन में क्यों नहीं। वे ये क्यों नहीं बताते कि उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो पंजाब के हैं। थोड़ी सुविधा रहती है उनको जब लैंड करने के बाद उनको अपने घर गांव जाने में। अब की बार अब जो हवाई जहाज आ रहा है उसमें ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के हैं, तो उनके लिए अपने घरों पर जाने के लिए सुविधा रहती है। परंतु वह जो मूल बात उस पर वो चर्चा नहीं कर रहे कि उनके यहाँ जो लाखों रुपया एजेंट वसूलते हैं और उनको ये जो बच्चों को बाहर भेजते हैं डंकी रूट से या इलीगल तरीके से भेजते हैं, उसके बारे में उनकी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? पिछले 3 साल से उनकी सरकार है, उन्होंने क्या कोई एक्शन लिया? और उन्होंने वादा किया था कि हम ये सब बंद करेंगे कि पंजाब से बच्चे विदेश जाना बंद हो और ये इलीगल तरीके से विदेश जाना बंद हो। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है कि पंजाब के मुतालिक वो चिंतित होंगे, बिलखसूस इस बात पे कि सिर्फ पंजाब के लोग ही अमेरिका से वापस नहीं भेजे जा रहे हैं, और भी रियासत हैं और शायद पंजाब के मुकाबले दूसरी रियासतों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये अमेरिकी जहाज़ जो हैं इनको अमृतसर में ही उतारा जा रहा है। तो उनकी अगर इसके बारे में कोई खदशात है या शिकायत है, जायज़ है। सर अभी 3 और एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया गया है और टेरर लिंक्स, सो द ऑर्डर हैज जस्ट कम, तो किस तरह देखते हैं? अगर के इनके खिलाफ सबूत है, उन्हें सफाई देने का मौका मिला और वो सफाई नहीं दे पाए तो चलिए, लेकिन अगर बिना उन्हें सुने ये कदम लिए जा रहे हैं तो कानून तो ये कहती है कि जब तक किसी को दोषी साबित नहीं किया जाता उसको निर्दोष माना जाता है, और हर किसी को अपनी सफाई में कम से कम बोलने का मौका, हर किसी को अदालत में बोलने का मौका मिलता है। यहाँ पे भी कम से कम सुनवाई हो। अगर सुनवाई के बाद वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकता, फिर जो कदम उठाने उठा लीजिए।